हेलो फ्रेंड, के स्टडी 91 चैनल में मैं आपका भाई आपके लिए तत्पर हूँ। तो दोस्तों, अगली वाले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे जीव विज्ञान के परिचय के बारे में। तो वहां तक आपको बताया गया था कि जो जीव विज्ञान होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपको बताया गया था स्टूडेंट जंतु विज्ञान, दूसरा बताया गया था वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जंतु विज्ञान में। तो जंतु विज्ञान में लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। ठीक स्टूडेंट, तो कोशिका स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियां हम लोग बोल देते हैं। जैसे कहा जाता है, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत किए तक तो ताज नहीं होता, ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मुहताज नहीं होता। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोशिका से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिका, सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। तो कोशिका क्या है? तो कोशिका जो है यह मानव शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक क्या है? इकाई है। कोशिका क्या है? मानव शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्या है? इकाई है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसके बाद कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। क्या कहते हैं स्टूडेंट? साइटोलॉजी। उसके बाद आता है कोशिका नाम किसने दिया? कोशिका नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। किसने नाम दिया भैया? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका को कहां से खोजा गया था? तो कोशिका को कोशिका को कहां से खोजा गया था? तो कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना देखी और उस संरचना को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया? कोशिका कहा। क्या कहा? कोशिका कहा। नेक्स्ट इसमें दिया गया कोशिका का विवरण किस पुस्तक में लिखा गया है? यानी जो कोशिका के बारे में लोग जो पढ़ रहे हैं, कोशिका का विवरण जो है वह किस पुस्तक में लिखा गया है? तो वह लिखा गया है माइकोग्राफिया में। किसमें लिखा गया? माइकोग्राफिया में। कब लिखा गया था? 1665 में। कब लिखा गया था? 1665 में। कोशिका का व्यास कितना होता है? तो कोशिका का जो यानी जो हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका का व्यास कितना होता है? तो यह होता है 0.5 से 20 mm होता है। फिर पूछा जाता है कि कोशिका जो होती है कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है। पहला होता है इसमें मृत कोशिका और दूसरा क्या होता है? जीवित कोशिका। तो जो पहला हम लोग देखते हैं मृत कोशिका। मृत कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? 1665 में। जीवित कोशिका खोज किसने की? एंटोनी वान एवं लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका खोज किसने की? एंटोनी वान एवं लीवेनहॉक ने। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। जीवित कोशिका खोज किसने की? एंटोनी वान एवं लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में। आगे पूछा जाता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? यानी मानव की बात कर रहे हैं तो नर में अलग होती है और मादा में क्या होती है? अलग होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है क्या? शुक्राणु। शुक्राणु जो होता है यह कहाँ पाया जाता है? यह वृषण में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? वृषण में पाया जाता है। उसके बाद दूसरी जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह होती है अंडाणु। यह कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। आगे नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे छोटी कोशिका। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है स्टूडेंट? तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या स्टूडेंट? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यानी इसका व्यास कितना होता है? तो होता है 0.1 से 0.3 mm होता है। फिर पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है स्टूडेंट? शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका व्यास कितना होता है? 15 सेमी होता है। कितना होता है? 15 सेमी। शुतुरमुर्ग के अंडा का व्यास कितना होता है? 15 सेमी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केंद्रक के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? केंद्रक के आधार पर कोशिका कितने भागों में बांटा गया स्टूडेंट? 2 भागों में। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसका एक जीवन काल होता है, एक जीवन अवधि होती है, कुछ समय के लिए होता है। तो इसके जो जीवन काल होता है क्या होता है? 20 से 60 दिनों का होता है।
नेक्स्ट इसमें देखिए यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो जीवन काल होता है यह होता है 12 से 14 घंटे, सॉरी 12 से 24 घंटे का। कितना होता है? 12 से 24 घंटे का। नेक्स्ट देखते हैं जीव के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। यानी जो पहले तो हम लोग पढ़े केंद्रक के आधार पर, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीव के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्टूडेंट एक कोशिकी को, पहला होता है एक कोशिकी जीव, दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट इसमें, अब देखिएगा इसमें सबसे लंबी कोशिका। देखिए सबसे बड़ी और सबसे लंबी में अंतर होता है। जैसे बड़ी का मतलब क्या, जैसे बताया जाता है जैसे ताजमहल क्या है? बहुत बड़ा है। ताजमहल क्या है? बहुत बड़ा है। और आपको पता है कुतुब मीनार क्या है? बहुत लंबा है। तो बड़े में और लंबे में क्या होता है? अंतर होता है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। और देखिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत जो कोशिका हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान। ये दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन अलग है और स्वान अलग है। स्लाइडेन एवं स्वान ने। आगे पूछा जाता है कि किस कोशिका का विभाजन नहीं होता? शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है आपके शरीर में जिसका विभाजन नहीं होता? तो वह होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है स्टूडेंट? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जिसका जन्म के बाद कभी भी विभाजन नहीं होता। आगे देखिए दिया गया इसमें नेक्स्ट देखा सबसे अधिक विभाजन किसमें होता है, यानी किस कोशिका में सबसे अधिक विभाजन होता है? तो सबसे अधिक विभाजन होता है भैया यकृत। शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में। शरीर के किस अंग में कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है? यकृत में। क्या होता है? देखिए यकृत में क्या होता है? यकृत में जो कोशिकाएं होती है वह कुफर सेल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कुफर सेल की बनी होती है। उसमें क्या होता है, एक बार कोई अपनी चाकू भी मार दे तो भी वो क्या करता है? अपने आप को ठीक कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है? रीजनरेशन की प्रक्रिया ज्यादा पाई जाती है। जैसे आपको कोई मारने आ रहा है कभी, तो उसको क्या कहिए? उसको क्या कहिए? यानी लीवर की तरफ मारो, लीवर की तरफ। जब लीवर मारेगा तो क्या लीवर में आपको क्या करेगा? लीवर में रीजनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, जिससे क्या करेगा? वह अपने क्षतिग्रस्त अंगों को क्या करेगा? ठीक कर लेगा। आगे देखिए बताया जाता है इसमें सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है? तो होता है मस्तिष्क में। किसमें होता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क को जैसे आपको एक बार मार दे खींच के, या ठीक मस्तिष्क जैसे मार देते हैं, जैसे कोई आपको जैसे लाठी से मार दिया खींच के, तो जब पहले लाठी से मारेगा तो पहले ऊपर की पपड़ी हट जाएगी। क्या हट जाएगी? पपड़ी हट जाएगी। और तेज से खींच खुमच के मार दिया तो एक खोपड़ी जो होती है यहाँ पे लग जाएगा। अगर और तेज से खुमुच दिया तो क्या होगा? जो अंदर जो आपकी झिल्ली होती है मेनिंजाइट क्या होती है? मेनिंजाइट। अगर उसमें लग जाता तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस हो जाएगा। और तेज से खुमुच देगा तो जाके आपके जो अंदर की जो न्यूरॉन्स कोशिका होती है वो क्या होती है? नष्ट हो जाती है। क्या होती है? उसमें चोट पहुंच जाती है। इसीलिए बताया जाता है, कहते हैं ना, जैसे आप लोग देखे होंगे गजनी मूवी देखें, गजनी देखो ना, यहाँ मार देता है, यहाँ से फाट जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग देखिए तेरे नाम मूवी देखिए, तेरे नाम, उसमें मार देता है, यहाँ से फाट जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन न आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। ठीक, तो आगे देखिए स्टूडेंट, आगे इसमें कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था? तो यह है गोल्डफस्ट। कौन है? गोल्डफस्ट। कब किए थे? 1855 में। कब किए थे? 1855 में। आगे देखिए स्टूडेंट दिया गया इसमें कोशिका की खोज किससे हुई?
कोशिका की खोज किससे हुई? तो कोशिका की खोज हुई थी सूक्ष्मदर्शी से। किससे हुई थी स्टूडेंट? सूक्ष्मदर्शी से। अब देखिए अगले वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।